मोतिहारी चीनी मिल से मोदी जी ने भाषण दिया 2014 में कि इस चीनी मिल को चालू कराकर इसके चीनी से चाय पिएंगे तभी वोट मांगने आएंगे। 3 लोकसभा का चुनाव हो गया रे भाई, 2 बार बीच में विधानसभा भी हो गया। मोदी जी 10 बार आए, काम करने आए चाहे नहीं, वोट मांगने जरूर आए। वही राधा मोहन सिंह 3 बार से वही की जनता फिर उनको जिताकर भेजी है संसद में। तो मोदी जी आपको नहीं ठगे, आप खुद ठगाने के लिए तैयार बैठे हुए। हाँ तो दोस्त, ये तो बहुत छोटा सा बात जो प्रशांत किशोर पकड़ पाए हैं, लेकिन जब हम आपको पूरा डिटेल में इन नेताओं का कारनामा दिखाएंगे तो आपका खून खौल जाएगा। और यहाँ पे जब प्रशांत किशोर ने उस मुद्दा को उठा ही दिया है तो पूरा एक्सप्लेन करके आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब इन सारे मुद्दा को देखने के बाद आपका खून खौल जाए, बदलाव करने का आपके अंदर इच्छा, प्रबल इच्छा जब जाहिर होने लगे, तब आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को उन अंकी लोगों को शेयर करके जरूर बताइएगा जो पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे लोग पसंद हो चाहे नहीं हो, विधायक पसंद हो, सांसद पसंद हो चाहे नहीं हो, वोट देते हैं। उनको ये समझना जरूरी है ना कि आखिर ऊपर से उन लोगों को, जो मोतिहारी के लोग हैं, उनको कितना ज़्यादा मजबूत किया जाता है। यहाँ पे मोतिहारी की जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार का एक छोटा सा जगह मोतिहारी है जहाँ पे विकास पहुँचा ही नहीं है, लेकिन मोतिहारी हमेशा ट्रेंड में रहता है। चाहे मोदी जी का यहाँ पे आगमन हो या फिर हो अजीत धनखड़ जी का आगमन या फिर हमारे देश के प्रेसिडेंट का आगमन, यहाँ पे होता ही रहता है। और ये बापू धाम मोतिहारी के नाम से जाना जाता है, तो फिर डेवलपमेंट भी तो यहाँ होना चाहिए। तो हम आपको डेवलपमेंट दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से किसी शहर को इग्नोर किया जा सकता है अगर यहाँ के लोग आवाज नहीं उठाए, यहाँ के लोगों को अगर मतलब ना हो तो। लेकिन सबसे पहले हम मोतिहारी का आपको कैपेसिटी दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ बता दिए और आपके दिमाग में बस यही बात चलता रहे कि अरे मोतिहारी के लोगों के पास पैसा है जी कि इस तरीके का चीज खोल दिया जाए कि ये लोग खर्चा करेगा, या फिर आपके मन में आया कि आबादी है ये नहीं है, यहाँ पे हवाई जहाज जुड़े लगे तब जाके ये लोग क्या थी। मतलब पार्टी प्रेमी लोग इस तरीके का बात कर सकते हैं। इसलिए कैपेसिटी के बारे में बात करें तो अगर आप रियल डेटा जाके देखिएगा तब आपको पता चलेगा मोतिहारी एक ऐसा शहर है जो पटना के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला जगह, आबादी वाला क्षेत्र पूर्वी चंपारण, जिसको बापू धाम मोतिहारी के नाम से जाना जाता है, ये इतिहास में दर्ज शहर है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है पटना के बाद। इतना ही नहीं, अगर बात करें जीडीपी के बारे में, जीडीपी जो होता है वो स्ट्रेंथ के बारे में पता किया जाता है, किसी शहर का खर्चा करने का पैसा वैसा का स्ट्रेंथ क्या है, तो टॉप 3 में मोतिहारी का नाम आता है। पहले नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पे मोतिहारी आता है। बात करें परचेजिंग कैपेसिटी के बारे में कि यहाँ के लोगों की खरीदने की क्षमता क्या है, तो वो भी सामान्य है। मतलब एक डेवलप सिटी में जिस तरीके से लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी होती है उस तरीके से मोतिहारी की भी परचेजिंग कैपेसिटी है। मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि विकास लाया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इस कदर पार्टी प्रेमी हैं, यहाँ के लोग इस कदर, अगर कुछ शब्द बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, इसलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको समझाते हैं कि यहाँ पे विकास क्यों नहीं आया। और इसके जवाबदेह सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप आंख मूंद के किसी पे भरोसा करते हैं और उस भरोसा के बदले आपको जूता से मारा जाता है। बस हाथ में ओरिजिनल जूता नहीं रहता है, वो एक अजीब तरीके का जूता रहता है जो आपके बच्चों पे पड़ता है, हम जैसे लोगों पे पड़ता है और यहाँ के काम करने वाले समाज पे पड़ता है। खैर, बात करते हैं सबसे पहले एयरपोर्ट से। अब देखो, बिहार में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट की जरूरत है। मोतिहारी के लोगों ने आज से कुछ साल पहले इसको ट्रेंड भी कराया था, लेकिन बिहार सरकार जब यह फैसला लेती है कि बिहार में एयरपोर्ट का शुरुआत किया जाएगा तो यहां पे दूर दूर तक कहीं पूर्वी चंपारण या फिर मोतिहारी का नाम नहीं होता है, इनफैक्ट चंपारण का भी नाम नहीं होता है। अब यहां पे समझने वाला बात यह है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी अगर बिहार के बारे में बात करें तो वो मोतिहारी है। तो फिर इन 6 जगह पे एयरपोर्ट दिया जा सकता है, तो फिर 7वां एयरपोर्ट मोतिहारी में क्यों नहीं खुल सकता? आखिर एयरपोर्ट खोलने की क्राइटेरिया क्या है? यहाँ के लोगों का खरीदने का क्षमता भी सामान्य है, यहाँ पे आबादी भी ज्यादा है, टॉप 3 में भी आता है, तो फिर मोतिहारी में क्यों नहीं खुल सकता है एयरपोर्ट? ये सवाल आपको पूछना चाहिए अपने नेता से, अपने मंत्री से, अपने सांसद से। जब पटना में एयरपोर्ट खुला तो चलो ठीक है, पटना
सबसे डेवलप सिटी है, वहां पे परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वहां पे खुलना चाहिए, वहां का कनेक्टिविटी दुनिया से होना चाहिए। लेकिन पटना के बाद अगर कहीं खुलता है तो वो कहां खुलना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जगह मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण है, बापूधाम मोतिहारी है, इतिहास में दर्ज शहर है, तो फिर यहां खुलना चाहिए ना। लेकिन आप लोग ना सवाल उठाते हैं, ना नेता जाके सवाल करते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये हमारे बाप का गढ़ है और यहाँ पे हम हम कुछ करें चाहे नहीं करें हम जीतेंगे ही, तो फिर क्यों आपके लिए कोई सवाल उठाएगा। और इसलिए मोतिहारी में आपको एयरपोर्ट अभी 50 साल और नहीं मिलेगा अगर आप लोगों का इस तरीके से हरकत रहेगा तो। खैर, नेक्स्ट एम्स दरभंगा के बारे में बात करते हैं। अभी मोदी जी ने इस बात का अनाउंस करके बताया है कि बहुत बड़ा, मतलब एकदम जो चाहिए 100 एम्स का शुरुआत जो है वो दरभंगा में किया जाएगा। एज बिहारी, बिहार के होने के नाते इस बात का हमको बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि नहीं, मोदी जी ने ये बहुत सही डिसीजन लिया है कि दूसरा एम्स जो है वो दरभंगा में खोला जाएगा। लेकिन कभी आप अपने सांसद या फिर आप किसी जिले से रहते हैं, पूछिए सवाल कि दरभंगा में खुल सकता है, बताइए दरभंगा के सांसद कितने मजबूत हैं, कितने प्रबल दावेदार हैं बिहार के सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, कि वो अपने जिले में एम्स खुलवा दिए, जबकि उनका जीडीपी भी उस कदर नहीं है, उनका पॉपुलेशन भी उस कदर नहीं है, उनका रोड कनेक्टिविटी भी उस तरीके से नहीं है, तब वहां एम्स खुल रहा है। लेकिन आप किस तरीके के लोग हैं, आप किस दुनिया में रहते हैं कि आपके पूर्वी चंपारण मोतिहारी की आबादी जो है वो पूरे कितनी है, पूरे बिहार में सेकंड नंबर पे, लेकिन फिर भी यहां एक भी ना एम्स खोला जाता है, ना यहां आईजीएमएस खोला जाता है, ना कोई बड़ा सरकारी संस्था खोला जाता है जिसमें यहां के लोगों का इलाज हो जाए। अब कोई कितना भी कॉमन सेंस से कमजोर, कितना भी कम आईक्यू वाला इंसान होगा और उसको कहा जाएगा कि देखो पटना की आबादी सबसे ज्यादा है, यहाँ का जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा है, तो हमने एम्स खोल दिया यहाँ पे, लेकिन दूसरा कहाँ खोलना चाहिए, किसी मजदूर आदमी से पूछ दीजिए तो वो कहेगा बिल्कुल वहाँ खोलिए जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होगा वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, उनको सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का जरूरत होगा, तो वहाँ पे लोग जाके आसानी से इलाज करवा पाएंगे और बाकी आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी वहाँ से अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा लोगों को दूर जाके इलाज नहीं कराना होगा। लेकिन यहाँ पे आपके बातों में उतना दम नहीं है ना, इसलिए आपके बातों को सीरियस नहीं लिया जाता है। खैर, नेक्स्ट आ जाइए, बात करते हैं राजगीर एंड पटना क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। इस बात का भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हाँ, राजगीर को एकदम टूरिस्ट वाला जगह बना देना चाहिए, एकदम वहाँ पे स्टेडियम होना चाहिए और बिहार हमारा डेवलप करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब पटना में, जब राजगीर को आप टूरिस्ट वाला लोकेशन बनाते हैं तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप अगर पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं डेवलपमेंट लाना चाहते हैं? क्या यहाँ के लोग वोट के बदले खपटा देते हैं, या फिर जिनको जिता के भेजते हैं वो सवाल नहीं उठाते हैं, या फिर राजगीर क्रिकेट स्टेडियम जैसा जब राजगीर में बन सकता है तो वो मोतिहारी में क्यों नहीं बन सकता, वो आपके शहर में क्यों नहीं बन सकता? आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं सर? अगर आप सवाल नहीं पूछिएगा तो फिर 2-4 सांसद जो हैं वो अपना आवाज उठाएंगे और बस कहानी खत्म हो जाएगा और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा पावर, और इस तरीके से बिहार मजबूत नहीं बन पाएगा। अगर आप सिवान में रहते हैं तो पूछिए कि क्यों नहीं बनेगा सिवान में क्रिकेट स्टेडियम, क्यों नहीं बनेगा एम्स। आप छपरा में रहते हैं, बक्सर में रहते हैं, सीतामढ़ी में रहते हैं, हर जगह सवाल पूछिए, डट के सवाल पूछिए। और मोतिहारी वाले आप लोग सवाल पूछिए भाई, आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी को उस समय से जिता रहे हैं जब, क्या बताएं, बिहार में उनका शासन था, लालू प्रसाद यादव का शासन था। आते हैं लोग चले जाते हैं, लेकिन मोतिहारी में एक ही आदमी जीतता है, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर बिहार में कुछ विकास कर रहा है तो फिर वहां विकास करना चाहिए ना, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा आबादी है, सबसे ज्यादा लोग पैसा खर्चा करते हैं, सबसे ज्यादा जीडीपी है, तो फिर यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए ना भाई। लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बनना चाहिए ना। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से गांधी बापू धाम के नाम से मोतिहारी को जाना जाता है, जहाँ पे पूरा दुनिया में अगर कहीं जाए कह दीजिएगा तो 1 मिनट के लिए भले कोई बिहार ना पहचाने, 1 मिनट के लिए कोई आपके शहर का नाम ना पहचाने, लेकिन अगर आप कहिएगा कि हम गांधी के शहर पूर्वी चंपारण यानी कि चंपारण से आए हैं तो वो जरूर आपको पहचान जाएगा। कुछ इस तरीके का अपना शहर है, लेकिन उसका विकास नहीं होता है तो पीड़ा होता है और लोग सवाल नहीं उठाते हैं तो भी पीड़ा होता है। खैर, आप देखिए पटना में मेट्रो आया, ठीक, बहुत अच्छी बात है, पटना में मेट्रो आया, आना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ना चाहिए। मुजफ्फरपुर में भी इस बात को अनाउंस किया गया कि बहुत जल्द मुजफ्फरपुर में मेट्रो का शुरुआत किया जाएगा, लेकिन व्हाई नॉट इन मोतिहारी? चलिए, इतना सब के बाद आगे आते हैं और बात करते हैं मोतिहारी मेट्रो के बारे में। अब जब हम ये बात कह रहे हैं तब भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कहां राजन भाई मेट्रो का सपना दिखा रहे हैं। मेट्रो हम लोग जैसे गरीब आदमी के लिए नहीं है, मेट्रो तो अभी आने में हमारा पोता का परपोता का समय लग जाएगा, तब जाके मोतिहारी में मेट्रो आएगा। जी हाँ, ये बात सही है, मोतिहारी में मेट्रो नहीं आएगा, ना कभी आ सकता है अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो। क्यों?
आप एक बात बताइए, पटना में मेट्रो का शुरुआत हुआ, बहुत ज़रूरी है, वहाँ के कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सेकेंड नंबर पे अनाउंस किया गया कि मुजफ्फरपुर में भी मेट्रो का उद्घाटन शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, उसका भी हम विरोध नहीं करते हैं। बिहार का जितना भी विकास होता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक स्टेप और आगे आ जाइए। आइए मोतिहारी पे, यहाँ पे पूछिए अपने नेता ये सवाल कि जब मुजफ्फरपुर में आ सकता है, जब पटना में आ सकता है, चलिए पटना तो एक मिनट के लिए डेवलप है, मुजफ्फरपुर में आ सकता है तो फिर मोतिहारी में क्यों नहीं आ सकता है? हम ना जीडीपी के मामले में कम हैं, आबादी भी मुजफ्फरपुर से ज़्यादा है, तो फिर मुजफ्फरपुर के साथ साथ मोतिहारी में भी आना चाहिए। लेकिन आप नहीं भूलिएगा ना, क्योंकि आपको वहाँ ऊपर हाथ मजबूत करना है। अगर आप अपने हक को नहीं जानिएगा, आप अपने लिए सवाल नहीं पूछिएगा। देखिए बिहार में सवाल पूछना नया है, और जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होगा, लेकिन अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप युवा हैं, आप अंकल लोगों को ये चीज़ जाइएगा दिखाने, तो उन लोगों को ये इनप्रैक्टिकल लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे कैसे एम्स बन जाई हो, अरे ना मर्दे आईजीएमएस। यहाँ के सांसद हो या मंत्री इस तरीके से इस जिले में राज किए हैं कि उनका रिकॉर्ड बन गया है। शायद दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां पे इस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ तरीके से जवानी से लेके एकदम मरने की उम्र तक, एकदम बुढ़ापा तक लगातार शासन किए हो। लेकिन फिर भी अगर आप रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ के मोती झील में 4 गो नाव लगा के फाउंटेन बनाया गया है, और ये फाउंटेन 70 लाख रुपया लगभग का है। आप जब डेटा निकाल के देखिएगा तो मोती झील के नाम पे हर साल दर साल कभी 25 करोड़, कभी 5 करोड़, कभी 3 करोड़ रुपया आया है, जिससे सिर्फ जलकुंभी साफ हुआ है। और बात करें रियल डेवलपमेंट के बारे में, तो जो चीनी मिल पहले से चल रहा था उसको बंद कर दिया गया, और अब तो प्रशांत किशोर ये आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इसका जमीन खरीद लिए हैं। बाकी अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी फैक्ट्री आएगी, अच्छी यूनिवर्सिटी आएगी और आप पढ़ के यहाँ से खुद को डेवलप बना लेंगे, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी और को वोट दे दीजिए, आप किसी का विरोध कीजिए, आप उनको मतलब इस तरीके से कुछ कीजिए। आपके मौजूदा जो सरकार हैं उनसे सवाल पूछिए, उनको इस बात को लेकर डराइए कि अगर आप मेरे असल मुद्दा को नहीं उठाइएगा तो फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, आपको अगर देना है तो आप उन्हीं लोगों को वोट दीजिए, लेकिन उसके बदले काम लीजिए। ऐसा नहीं है कि उनके फाइल में एकदम डन है, वो जाके साइन कर दिए हैं कि हाँ हमारे जिले से आपको कोई दिक्कत विरोध नहीं होगा, आप आराम से दूसरे जहाँ पे थोड़ा टाइट पड़ रहा है जनता वहाँ का विरोध कीजिए, हम तो ऐसे ही आपको जीत के दिलवा देंगे, वो तो हमारे नाम से जीता जाता है। ऐसा नहीं होगा, आपके वोट का कीमत बहुत ज़्यादा है, और वैसे लोगों को वोट दीजिए जो डेवलपमेंट करे, और आपको अगर उन्हीं को वोट देना है तो उन्हीं को वोट दीजिए, लेकिन उनसे सवाल पूछिए। उम्मीद है आपका आंख थोड़ा सा खुला होगा और आप सवाल पूछेंगे कि कहाँ है हमारा एयरपोर्ट, कहाँ है हमारा एम्स, कहाँ है हमारा क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ है हमारा मेट्रो, कहाँ है हमारा चीनी मिल, कहाँ है हमारा फैक्ट्री, कहाँ है हमारा यूनिवर्सिटी, कहाँ है हमारा रोड कनेक्टिविटी, और कहाँ है हमारे यहाँ रोजगार। ये सब सवाल पूछिए, क्योंकि नहीं पूछिएगा तो आपको फिर पूछने वाला कोई नहीं होगा। डिफरेंस देख रहे हैं, जहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं वहाँ का जीडीपी कितना है और आपका 3 नंबर पे ही है तो कितना है। तो जब तक आप डेवलप नहीं होइएगा तब तक इस तरीके का कोई उठ के आके आपके लिए नहीं करेगा। सब अपना फायदा चाहते हैं, और कोई भी अगर आप भी सांसद बन जाइएगा, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा तो आप भी इस तरीके से ही सबको इग्नोर करते चलिएगा। तो उम्मीद है आप थोड़ा समझे होंगे, आपको जानकारी मिला होगा। बाकी फेसबुक का एक्सक्लूसिव कंटेंट देख रहे थे और ये वीडियो नमस्ते नेशन पे भी जाएगा, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।